प्रेज द लॉर्ड कलीसिया, आप सबको इस आज के आराधना में स्वागत है। तो लेट्स प्रेज द लॉर्ड टुगेदर, लेट्स जस्ट वर्शिप द लॉर्ड टुगेदर। आज रूथ और मैं साथ में हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर होम्स विथ योर फैमिलीज। तो साथ में हम प्रभु की आराधना करते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस डे worshiping God for who He is, worshiping and thanking Him for who He is in our life. And nobody else deserves the glory, nobody else deserves the praise as the Lord our God does. हम ये गाना गाते हैं, महिमा के योग्य आदर के भी आराधना में हम हाथ उठाते हैं और आपके नाम ऊंचा करते हैं। तो आज सुबह हम यही करते हैं, आज के टाइम में हम यही करते हैं साथ में कि प्रभु आप ही है जो हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़े हैं और कुछ नहीं। ना हमारा काम है, ना हमारे बच्चे, ना हमारे और कुछ भी नहीं है, ना हमारे पैसा या सामान, कुछ नहीं। खाली आप ही हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। महिमा के योग्य तू, आदर के आराधना में हाथ उठा के तेरे नाम को ऊंचा कर। महिमा के योग्य तू, आदर के भी आराधना में हाथ उठा के तेरे नाम को ऊंचा कर। तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory, you alone, Lord, and the honor, Jesus. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. तू है महान, तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान प्रभु, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा के योग्य, महिमा के योग्य तू, आदर के भी आराधना में हाथ उठा के तेरे नाम को ऊंचा कर। महिमा के योग्य तू, आदर के भी आराधना में हाथ उठा के तेरे नाम को ऊंचा कर। तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं,
is no one. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yes, Lord, there is no one else like you, Father. There is no one else like you, God. Father God, we pray, Lord, that you will fill our hearts and our minds, Lord Jesus. I pray that your presence will be in every house as we worship together, Lord. Lord, you are binding broken hearts, Lord Jesus. Lord, you are fixing broken relationships, Lord, Father God. We thank you, Lord Jesus, for Lord, प्रभु आपके जैसे और कोई नहीं है प्रभु, आपके जितना ताकतवर और कोई नहीं है प्रभु. Lord, we pray that you will come into our lives, Lord. प्रभु हमारे जीवन में आ जाए, हमारे relationships में आ जाए, पति पत्नियों के बीच में, माँ बच्चों के बीच में, प्रभु आप आ जाए प्रभु. Lord, you come in and fix, Lord Jesus. Lord, you come in and fix, Lord. The Lord Jesus, God is like a glue. प्रभु एक glue फेविस्टिक जैसे है, फेविकॉल जैसे हैं. He comes and binds everything. He fixes everything that is broken. हम सोचते हैं कि शायद हमारा जिंदगी टूटा हुआ है, हमारा परिवार टूटे हुए हैं, बच्चे का जिंदगी बराबर नहीं चल रहे, खुद की जिंदगी बराबर नहीं चल रहे, लेकिन एक ही है जो वो सब फिक्स कर सकते हैं, और वो है हमारे प्रभु. Thank you, Jesus, that you are strong enough in our lives, Lord. Lord, we pray especially over fears that bind us. जो डर हमें बांध के रखता है, उसके अगेंस्ट हम प्रार्थना करते हैं. Lord, we stand against, Lord, every fear of the future that we think. Fear about our finances, fear about our children, fear about bearing children in the future. जो लोग बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उससे डरते हैं कि हम क्या करें. Lord, we pray this moment that all fear will be gone, Lord Jesus. And that, Lord, you will come into our midst, Lord. Lord, you will move into the hearts of families, Lord Father. You are fixing broken hearts, Lord Jesus. You are fixing our lives, Lord. Hallelujah. हम साथ में ये गाना गाते हैं. घेरा है मुझे तेरे गीतों ने और मुझे सुलझाया है. प्रभु आपने हमसे डर दूर किया है प्रभु. Thank you, Lord Jesus, that you have taken all fear away from us, Lord. Thank you, Lord Jesus. घेरा है मुझे तेरे गीतों ने, सुलझाया है मुझे, दूर किया है डर मुझसे, बेरियों से छुड़ाया है. घेरा है मुझे तेरे गीतों ने, सुलझाया है मुझे, दूर किया है डर मुझसे, बेरियों से छुड़ाया है. अब नहीं मैं बंदी डर का हूँ, संतान खुदा बनता. अब नहीं मैं बंदी डर का हूँ, संतान खुदा बनता. माँ के कोख से चुन लिया मुझे, मेरा नाम लिया प्रेम ने. जुड़ गया हूँ मैं नए घराने से, तेरा जीवन बहे मुझ में. अब नहीं मैं बंदी डर का
सेकंड स्टैंजा उसमें बोलते हैं कि माँ के कोख से चुन लिया है मुझे, मेरा नाम लिया प्रेम ने, और जुड़ गया हूं मैं नए घराने से, तेरा जीवन बहे मुझ में। हम आज जुड़े हुए हैं ग्रेस कलीसिया से। यही है हमारे नए घराना, यही है जहां हम हमारे गम बांट सकते हैं, दुख बांट सकते हैं, खुशी मना सकते हैं। तो आज हम यही याद रखते हैं कि हम साथ में हैं और हम साथ में प्रभु का आराधना करते हैं कि प्रभु आपने हम एक एक को चुन लिया है। माँ के कोख से आपने हम एक एक को नाम से बुलाया है और नाम से पुकारा है। इससे ज्यादा और क्या खास बात हो सकता है। माँ के कोख से चुन लिया मुझे, मेरा नाम लिया प्रेम ने, जुड़ गया हूँ मैं नए घराने से, तेरा जीवन बहे मुझ में। अब नहीं मैं बंदी डर का, तू संतान खुदा बनका। अब नहीं मैं बंदी डर का, तू संतान खुदा बनका। घेरा है मुझे तेरे गीतों ने, सुलझाया है मुझे, दूर किया है डर मुझसे, मेरी ओर से जुड़ाया है। अब नहीं मैं बंदी डर का, तू संतान खुदा बनता। अब नहीं मैं बंदी डर का, तू संतान खुदा बनता। अब नहीं मैं बंदी डर का, साथ में गाते हूँ संतान खुदा बनका। अब नहीं मैं बंदी डर का, हूँ संतान खुदा बनका। तो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, ओ शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बचाया है। मुझको भी तूने बनाया है,
ऐसा किया है, मैं क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया यीशु तेरा। Yes, Lord, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that all that we can say is thank you for all that you have done in our lives. Lord, we come before you and we say thank you, Lord. शुक्रिया प्रभु, जो कुछ आपने किया है हमारी जिंदगी में और जो कुछ आप करने वाले हैं हमारी जिंदगी में, प्रभु हम शुक्रिया कहते हैं। We thank you, Lord, for who you are in our lives, Lord. Because of who you are in our lives, Lord, we can face each and every day. Thank you, Lord, that you will be with us through this day and through this week. प्रभु आप हमारे साथ इस दिन में रहें और आगे के हफ्ते में भी रहें जब तक हम वापस एक साथ मिलें। Thank you, Lord, that you are with us, Lord. We bless your name, we worship you, we thank you, Lord. In Jesus' mighty, victorious and precious name we pray. Amen. प्रेज द लॉर्ड। 6 दिसंबर 2020 की आराधना सभा में मेरे साथ जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आशा रखता हूं कि आप जहां कहीं भी है प्रभु में सुरक्षित है। देखिए ना, देखते देखते कैसे 2020 के 11 महीने बीत गए, आज हम आखिरी महीने में पहुंच गए हैं। किसने सोचा था इस साल की शुरुआत में कि 2020 इस तरह से गुजरेगा, लेकिन संसार की बड़ी बड़ी ताकतें घुटने टेक चुकी है और ये बीमारी मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि अलग अलग सरकार अलग अलग तरह के कदम उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखना रहेगा कि आगे होता क्या है। लेकिन एक बात तय है, यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नज़दीक है और इसलिए आपके विश्वास को और दृढ़ करिए, आपके प्रेम को और आग दीजिए और प्रभु के आगमन के लिए अब तैयार हो जाए। यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर से 7 चिन्ह जो उसने हमारे सामने प्रस्तुत किए, जिसके द्वारा यीशु मसीह कौन है ऐसा वो बताना चाहता है, उन चिन्हों की तरफ हम पिछले 4 हफ्तों से देख रहे थे। आज 5वां चिन्ह हम देखेंगे। पिछले हफ्ते के चिन्ह जो हमने देखा, 5 रोटी और 2 मछली से 5000 पुरुषों के एक भीड़ को जो उसने खिलाया, वो एक बड़ा चमत्कार, इसलिए कि बहुत ज़्यादा लोग उसमें शामिल थे। आज जो चिन्ह बताने जा रहा हूं उसके अंदर यीशु मसीह प्रकृति के ताकतों के ऊपर भी प्रभुता रखता है, ऐसा हम देखेंगे। कैसे वो पानी पर चलता है और आंधी को रोकता है। यीशु अपने चेलों को झील के दूसरे पार जाने के लिए नाव में बिठाकर भेजता है और कुछ समय के बाद उनका सामना आंधी से होता है और फिर वो वहीं पे फंसे रह जाते हैं, थक जाते, परेशान हो जाते और फिर यीशु पानी पर चलता हुआ उनके पास पहुंचता है और फिर आंधी थम जाती है और वो दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी बातें बताने के लिए मैं बड़ा उत्साहित हूँ, लेकिन इस चिन्ह के अंदर के सीख मैं आपके सामने लाऊं उससे पहले
पिछले हफ्ते की टोकरी के अंदर मुझे जो बढ़ती मिला वो मैं आपको देना चाहता हूं। पिछले हफ्ते के मेरे संदेश के टोकरी के अंदर मुझे एक और बात बताने जैसी दिखाई दी और इसलिए उससे ही मैं शुरू करूंगा। फर्स्ट, द लेफ्ट ओवर। यीशु ने जब अपने चेलों से पूछा कि इतनी बड़ी सी भीड़ को हम कैसे खिलाएंगे, तो उसका जवाब फिलिपोस ने दिया। फिलिपोस ने कहा कि फलाना फलाना पैसे लगेंगे इतने सारे भीड़ को खिलाने के लिए। अब फिलिपोस का जो प्रत्युत्तर, जो जवाब है, वो मैं समझता हूं कि हमारे जैसा ही था। हम अगर उसकी जगह पर होते तो कुछ ऐसा ही सोचते। हम में से कई सारे लोग हर चीज का मूल्यांकन पैसों से, रुपये से या धन से करते हैं। अगर हमें बताया जाए कि छुट्टी लेना है, तुरंत गिनती शुरू। हमें बताया जाए कि फलाना जगह तक जाइए, ये काम कर कर आइए, गिनती शुरू। हमें बताया जाए किसी को घर पे बुलाइए, मेहमान नवाजगी करिए, गिनती शुरू। आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो ये सोचकर कि अरे बाबा इसको हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा तो कितना खर्चा होगा कर कर आप बिल्कुल टेंशन में आ जाते। तो हर चीज में गिनती गिनती गिनती। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं गिनती नहीं करना चाहिए, गिनती करिए, और हो सकता है कि आपकी गिनती में आपका अनुमान एकदम सही भी हो। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि फिलिपोस ने जब ऐसी एक प्रतिक्रिया दी तो यीशु ने उसके जवाब में कुछ नहीं कहा। यीशु ने उसके उस मूल्यांकन या उसके उस अनुमान के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की। एक तरह से यीशु हम सबको बता रहा था कि तुम्हारे सामने जो समस्या है उसका हल धन की ओर से आना जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजों का शायद हल धन से मिले, लेकिन यीशु कहता है मेरे पास और भी तरीके हैं। तुम सब कुछ धन से गिनते हो, मेरे पास और भी तरीके। और वो तरीका हमने देखा क्या है कि हमारे उस परिस्थिति के अंदर से ही वो कुछ ऐसा हमारे सामने लेकर आएगा जिसके द्वारा हमारे उस परेशानी का हल हमको मिल जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि वो हल हमारे ही टोकरी में हो, लेकिन उस परिस्थिति में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उसमें से कहीं ना कहीं उसका हल हमें दिखाई देगा। और इसलिए आप इस बात के लिए बौखला ना जाइए कि आपका टोकरी खाली है। दूसरी तरफ अगर आपके टोकरी में चीज़ें हैं तो आपको उस टोकरी को देखकर बोलना चाहिए, बाप रे मेरी टोकरी में तो चीज़ें हैं, तो ये तो किसी और के परेशानी का हल है। आपके टोकरी को देख के आपको कहना चाहिए किसी के परेशानी का हल लेकर मैं घूम रहा हूँ। अगर अंद्रयास अभी तक आपके पास आया नहीं है तो आप ढूंढने निकलिए कि किसको परेशानी है और किसको मेरे पास से इन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। आइए, ये बढ़ती का नवाजगी जो मैंने कर दिया है, तो अब आज के इस चिन्ह के सीख की ओर हम बढ़े। आज का जो चिन्ह है वो 3 अलग अलग सुसमाचारों में बताया गया है, मत्ती, मरकस और यूहन्ना। मत्ती उसके 14 उसके 22 से 33, मार्कुस उसके 6 उसके 45 से 52 और यूहन्ना 6 उसका 16 से 21, जो हमारा मुख्य विभाग है जिसमें से हम देखना चाहते थे। लेकिन मेरे आज के संदेश का बहुत बड़ा एक भाग मैंने मार्क के सुसमाचार से लिया है और अंत में मैं मत्ती के सुसमाचार से लूंगा। तो उसका मतलब नहीं है कि यूहन्ना के सुसमाचार से नहीं बोल रहा हूं, यूहन्ना के सुसमाचार की कुछ बातें भी आपके सामने लाऊंगा, लेकिन ये तीनों बातें आप जब साथ में रखोगे तभी आज के संदेश को आप समझ पाओगे। पहला सीख जो मैं आपके सामने लेकर आया वो ये है कि सफलता कुछ नए तरह के संघर्ष हमारे सामने लेकर आ सकता है। सफलता कुछ नए तरह के संघर्ष हमारे सामने लेकर आ सकता है। सक्सेस कैन ब्रिंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल इन फ्रंट ऑफ अस। जब हम मत्ती और मरकुस के अंदर के इस विभाग को पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर देखेंगे कि यीशु थोड़ा सा जोर लगाकर ज़बरदस्ती चेलों को नाव में बिठा रहा था। मार्क 6 और उसका 45 तरह से कहता है कि तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस
यानी कि थोड़ी ज़बरदस्ती कर नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाए जब तक कि वह लोगों को विदा ना करे। तो लोगों को विदा करने का भी जिम्मेदारी यीशु ने ले लिया और चेलों को जल्दी जल्दी नाव में बिठाकर जैसे चढ़ाकर बोले जाओ तुम जाओ। मैं सोच रहा था कि इस तरह की एक हड़बड़ी यीशु ने क्यों दिखाई। जब हम यूहन्ना 6 के पिछले हफ्ते के चमत्कार के आखिरी भागों को देखेंगे तो वहां पर हमको पता चल जाएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा। हम देखते हैं कि जैसे ही भीड़ को पता चला कि यीशु ने थोड़े ही रोटी से इतने बड़े भीड़ को खिलाया तो वो बड़े उत्सुक और उत्साहित हो गए। ये सोचने लगे कि अरे ये तो वही है जिसकी हम राह देख रहे हैं। अगर ये हमारा नेता बन जाए तो हमारे सारे समस्याओं का हल मिल जाएगा। ये तो जैसे हमारे सपनों का जवाब हो वैसे यीशु हमारे सामने आया। और इसलिए वो जोर जबरदस्ती उसको राजा बनाने की कोशिश करते, लेकिन यीशु उस बात को नकार देता है। अब ये सब कौन देख रहे? चेले भी कहीं ना कहीं इस तरह के एक अक्षरिक राज्य की राह देख रहे थे। उसमें से यूदा, सिमोन, ये सब ऐसे लोग थे जो रोमी साम्राज्य के खिलाफ पहले से ही बगावत करने के लिए जाने माने थे। तो जब लोगों का इस तरह से प्रतिक्रिया उन्होंने देखा तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इन चेलों के अंदर भी एक सोच ऐसा आ गया कि हमें लगता है कि ये गलत नहीं है, शायद ये एक बहुत सही वक्त है कि यीशु अपने आप को जो अधिकारी है या जो राजा है उसके सामने अपने आप को सिद्ध करे और फिर एक नए राज्य बनाने की कोशिश करे। लेकिन यीशु की ये योजना नहीं थी और इसलिए हम देखते हैं कि वो बड़े हड़बड़ी के साथ चेलों को नाव के अंदर बिठाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि उनके दिमाग और भी भ्रष्ट ना हो जाए, तुम यहां से जल्दी निकल पड़ो, भीड़ जाए उससे पहले उनको भेज दिया। तो दिमाग को भ्रष्ट होने से बचाना है तो कुछ कुछ जगहों से भागना जरूरी है। लेकिन एक और बात सोचने जैसी है वहां पर कि चेले क्यों जल्दी से नाव में प्रवेश नहीं कर रहे थे। यीशु तो भेज ही रहा था, पर चेले क्यों नहीं भेज जा रहे थे? वो इसलिए कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यीशु के इस अभिप्राय के साथ कि वो राजा नहीं बनेगा और दूसरी बात कि अब वो उसे वहां से जल्दी से भगा रहा है, दोनों बातों से वो सहमत नहीं थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक असमंजस कि इतना अच्छा मौका है राजा बनने का तो यीशु क्यों नकार रहा है, इसके दिमाग में है क्या, ये कैसे अपने राज्य को लेकर आने वाला, ये सब सोचकर उनका मन थोड़ा सा भारी हो गया, थोड़ा सा बगावत वाले मूड में आ गया। मैं क्यों कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं असमंजस और गलत नहीं होगा ये कहना कि एक तरह का गुस्सा उनके अंदर उत्पन्न हो गया। अब ऐसा कहने के पीछे का कारण ये है कि उनको जब हम देखते हैं कि वो नाव में आगे चले गए तो हो सकता है कि पहले पहर के यानी शाम के 7-8 बजे वो नाव में बैठ के निकले होंगे। लेकिन यीशु जब उनको बचाने उनके पास पहुंचता है तब तक चौथा पहर आ चुका था। यानी मैं समझता हूं कि 7 से 8 घंटे बीत चुके थे। तो इतने सारे घंटे आंधी का सामना करते हुए वो नाव चलाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है? इतने लंबे समय तक छोटी सी एक दूरी तय करने के लिए जो 1 या 2 घंटे में पूरी की जा सकती थी, उसके लिए जब कोई 6-7 घंटे मेहनत कर रहा है तो मैं नहीं जानता कि गुस्सा या अंदर क्रोध या उस तरह की एक भावना अंदर ना हो तो कैसे एक व्यक्ति इस तरह से कर सकता है। मैं कई बार क्रोधित हो जाता हूं तो कुछ ऐसी चीजें कर बैठता हूं, एक तरह का मैं अब ये साबित कर दिखाऊंगा, ऐसा एक सोच दिमाग में आ जाता है और फिर हम अपने आप को जरूरत से ज्यादा खींचते भी है और चीजें कर दिखाते भी है। तो ये एक भावना उनके अंदर होगा, इसलिए वो थोड़ा सा मनमुटाव के साथ उस नाव के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यीशु एक योजना बना चुका था। वो जानबूझकर उनको कहता है कि जाओ बैतसैदा की तरफ जाओ, क्योंकि उसे पता था कि उसी दिशा से आंधी आने वाली है
और उसी दिशा से आंधी आने की वजह से ये लोग दूसरे पार पहुंच नहीं पाएंगे। वो चाहता था इनके अंदर के इस असमंजस को, इस क्रोध को खत्म करे। वो कैसे खत्म करने वाला था? वो उनको तोड़ने वाला था। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे वो टूटते हैं, लेकिन पहला सीख आपके मन में डालकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि सफलता कई बार कुछ नए तरह के संघर्ष हमारे सामने लेकर आती है। सक्सेस कैन ब्रिंग इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल। इनके दिमाग में सफलता इतना भारी पड़ गया कि ये यीशु के सामने खड़े होने के लिए जैसे तैयार हो गए उसके चेले। लेकिन यीशु ने इनको छोड़ थोड़ी दिया था। पिछले 2 साल से शायद उससे ज़्यादा यीशु इनके साथ चल रहा था, मेहनत कर 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 इस कगार तक पहुंचाया था, और अब अचानक से वो भीड़ की बात को सही समझने लगे थे। यीशु छोड़ने वाला थोड़ी है। जिसने आपके अंदर ये अच्छा काम शुरू किया है वो उसके अंजाम तक ले जाने के लिए विश्वास योग्य है। वो कोई नई योजना बनाएगा, आपको सही रास्ते पे लाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तोड़ना पड़े तो तोड़ेगा। तो सफलता जो है कुछ नए संघर्ष हमारे जीवन में लेकर आ सकती है। लेकिन अब दूसरे सीख की ओर बढ़ता हूं। दूसरे सीख में मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि कुछ आंधियां हमें परेशान करने के लिए ही प्रभु भेजता है। Some storms are designed to cause distress. कुछ आंधियां हमें परेशान करने के लिए ही भेजी जाती हैं। हमने देखा कैसे चेले हिचकिचाकर उस नाव के अंदर बैठे, क्योंकि उनके अंदर एक आंधी शुरू हो चुकी थी। उनके मनों में एक आंधी शुरू हो चुकी थी। वो मानसिक रूप से परेशान थे इस आंधी की वजह से। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि पहले ही वो यात्रा कर कर आए थे तो आत्मिक रूप से परेशान थे। फिर यूहन्ना के बारे में सुना होगा कि वो कैसे शहीद हुआ है, तो हो सकता है जज्बाती रूप से वो परेशान हो गए। उसके बाद फिर 5000 की भीड़ को खिलाया तो शारीरिक रूप से भी वो परेशान हो गए, थक गए। और अब यीशु उनको नकार कर, इस बात को नकार कर कि वो एक राजा बनेगा, उनके मन में एक मानसिक तकलीफ भी साथ साथ में डाल रहा है। तो जहाँ पर उन्हें अब आराम की जरूरत थी, आराम के लिए ले जाए बगैर यीशु उनको एक और बार नाव में दूसरे पार भेज रहा था, और ये सब के ऊपर अब एक आंधी उनके सामने आ गई थी। तो ये परिस्थिति तो हमने देख ली। इसके बीच में वो सोच रहे होंगे कि यीशु ने क्यों हमको एक आंधी की तरफ भेजा। इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में कई बार आते हैं कि क्यों यीशु हमारे खिलाफ इस तरफ की तकलीफ आने देता है। क्या वो जानता नहीं था कि हम पहले से थके हुए हैं? क्यों वो खुद आया नहीं हमारे साथ? क्यों वो अकेला रह गया? और फिर थोड़ा और पीछे मुड़कर देखकर सोचते हैं कि अरे शाम को ही वो भीड़ जब आई तो उनको वापस भेज देना था। तो ऐसा होता तो अभी तो हम घर पे होते, पर उनको भी खिलाया आने। अब देखो हम आंधी में फंस गए। पहले तो हम थके हुए थे, अब तो पूरी तरह से हमारा ताकत खत्म हो गया है। मार्क 6 और उसके 48 में हम देखते हैं कि जब यीशु ने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर में वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु उन्हें देख रहा था। वो जहां पर था वहां से उनका नाव उसे दिखाई दे रहा था। तो यीशु अगर आपको कोई राह पर भेजता है तो उसकी नजरें भी आपकी राह पर लगी हुई है। अब यीशु ने देखा कि ये घबरा गए कर हिंदी में लिखा है, लेकिन वहां पर इंग्लिश में जो शब्द है वो है कि वो देखा कि ये परेशान हो गए हैं। गौर करने वाली बात है कि इनको परेशान होने में बहुत ज्यादा समय लगा। 2 घंटे की यात्रा जब 7-8 घंटे हो गई, तभी भी इन्होंने कोशिश छोड़ी नहीं थी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि उनके अंदर जो
असमंजस था, जो यीशु के साथ की असहमति थी या जो क्रोध था, उसने उनको मजबूर किया कि वो एक तरह से बगावत दिखाते जाए उस गुस्से के अंदर, यीशु के खिलाफ के उस गुस्से के अंदर या असहमति की वजह से वो मेहनत करते गए जब तक कि वो गुस्सा उनके अंदर की वो आंधी जो है पूरी तरह से शांत नहीं हो गई। हम जब गौर से चेलों के अंदर की इन जज्बातों को या उनकी इस प्रतिक्रिया को या उनके अंदर हुए इस भावनाओं को जब ध्यान से परखेंगे तो इसकी मूल बात में हम अहंकार या अभिमान को देखेंगे। अहंकार क्या है? अहंकार वास्तविकता से भी बढ़कर या उससे बढ़ा चढ़ाकर बातों को दिखाता है। जो वास्तविकता है उससे बढ़ा चढ़ाकर चीजों को दिखाता है। चेलों के साथ ऐसा कैसे हुआ? चेलों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं इस बार यीशु गलत है, हम और भीड़ सही है। तो उन्होंने अपने आप को वास्तविकता के ऊपर रख दिया। अब जब वास्तविकता के आप ऊपर चले जाओगे तो हमें याद रखना चाहिए कि क्या होगा। वास्तविकता तुम्हें नीचे लेकर आएगी ही। वो शायद समय लगे, लेकिन यीशु राह देखना नहीं चाहता था कि वास्तविकता इनको वापस खींचकर नीचे लेकर आए। इसलिए उसने योजना बनाई कि मैं आंधी भेजता हूं ताकि वो जल्दी से जल्दी वास्तविकता के अंदर लौट कर आए। आशा है कि आप समझ पाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। आपके रियलिटी में आपको वापस लेकर आने के लिए ज्यादा समय आपका बर्बाद ना हो, इसके लिए कई बार आपके खिलाफ आंधियां आएगी। कुछ आंधी आपके जीवन में इसलिए ही आती है ताकि आप परेशान हो जाओ, और परेशान जब होंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो अहंकार है वो टूटेगा, आपके अंदर जो बगावत है वो टूटेगा, आपके अंदर जो गलत बातें हैं जो टूटनी चाहिए, जो वास्तविकता से विरुद्ध है, वो शांत हो जाएगी, वो बैठ जाएगी और आप सही रास्ते पर जल्द से जल्द लौट कर आओगे। मैं सोच रहा था कि अगर वो आंधी आई नहीं होती तो ये लोग घर पहुंच गए होते, घर पहुंचने के बाद भी या जहां भी पहुंचना था वहां पहुंच गए होते। यीशु तो अभी भी शायद पहुंचा नहीं होता और वहां बैठे बैठे यही सब बात करते रहते कि क्या यार बहुत अच्छा मौका था, इजराइल के ऊपर कब्जा करने का बहुत अच्छा मौका आज, और शायद ये बातें करते करते कुछ दूसरा कुछ हो जाता। लेकिन आंधी आई तो आंधी का सामना करते करते उनकी ये सारी योजनाओं से ध्यान भटक गया और अपने वास्तविकता में लौट कर आए क्या कि यार हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, यीशु अगर हमारी मदद कर ले तो कितना अच्छा होगा। तो उस हालत तक वो पहुंच जाए और फिर यीशु वहां पर पहुंचता है। उनको तोड़ने के बाद यीशु वहां पर पहुंचता है और फिर हम देखते हैं कि कैसे सब चीज़ें ठीक हो जाती है और फिर सेवकाई आगे बढ़ती है। तो कई बार कुछ आंधियां हमारे जीवन में भेजी जाती है। क्योंकि हम परेशान हो और हम सही रास्ते पर जल्द से जल्द लौट कर आए। तो ये था दूसरा सीख। तीसरा सीख जो मैं इस कहानी से आपके सामने लेकर आया वो ये है कि सुनना जो है, सुनना वो देखने से ज्यादा घनिष्ठ है। हियरिंग इज मोर इंटीमेट देन सीइंग। हियरिंग इज मोर इंटीमेट देन सीइंग। जब यीशु उनकी तरफ चलकर आ रहा था तो हम जानते हैं कि वो परेशान भी थे, वो थके हुए भी थे, और ये हम समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल नींद भी आ रहा होगा और बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहे थे कि कोई अभी उनके तरफ पानी पर चलकर आएगा। तो हम देखते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। जैसे ही मार्क 6 और उसके 49 में हम देखते हैं कि उन्होंने झील पर चलते यीशु को देखकर समझा कि ये भूत है और वो चिल्ला उठे क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे।
तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने भूत को देखा और वो चिल्लाने लगे। बट एक दूसरी बात मैं चाहता हूं कि आप वहां पर गौर करें, और एक गहरी बात मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं। मार्क 6 और उसके 50 में इस तरह से लिखा है, फिर उसने तुरंत उनसे बातें की। यीशु ने तुरंत, जैसे ही देखा कि वो घबरा गए और रो रहे, तुरंत उसने बातें की, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। ढाढ़स बांधो यानी बी ऑफ गुड चीयर, मैं हूं, डरो मत। जैसे ही वो आवाज को सुना, उनके मन शांत हो गए। जो उन्होंने देखा, वो देखी हुई चीज ने उनको बौखला दिया, लेकिन जैसे उन्होंने यीशु की आवाज को सुना तो उनके मन शांत हो गए। हम कई बार इस तरह से, इंग्लिश में कहावत है कि सीइंग इज बिलीविंग। अगर हमने देख लिया तो एतबार करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही चेलों ने देखा तो वो तो बिल्कुल घबरा से गए। अरे 12 हट्टे कट्टे जवान एक परछाई को या एक व्यक्ति को उनके तरफ आते देखकर इस हद तक डर गए। तो एक बात मैं बड़े पक्का होकर आपके सामने कह सकता हूं, कई बार जो दिखाई देता है वो हमारे साथ कपट कर सकता है। What we see can fool us, वो हमें असमंजस में डाल सकता है। लेकिन जो हम सुनते हैं वो शायद हमारे दिल में और ठंडक पहुंचाए। हम पूर्ण रूप से जो दिखता है केवल उसके ऊपर ही अपना आश्रय नहीं रख सकते। मैं थोड़ा और समझाता हूं, शायद आप समझ जाओगे। अगर आप MS धोनी को देखें तो उसमें आपने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की, लेकिन MS धोनी आपकी तरफ देखे, हाँ तो थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन MS धोनी आगे बढ़कर आए और आपसे बात करे तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठता है, और बार बार बात करे तो कनेक्शन पक्का हो जाता है। मैं क्या बता रहा हूं कि जैसे ही शब्द या भाषा या बोली शामिल हो जाती है, जब बात किया जाता है, वो तुरंत ही एक रिश्ते को बताता है। कुछ चीजों को देखने से रिश्ते का पता नहीं चलता, लेकिन बातें हुई तो एक पक्का निशानी है कि यहां पर एक रिश्ता है, दोस्ती है, प्यार है, कुछ तो है। हम में से कई लोग परमेश्वर के बारे में भी कुछ ऐसा बोलते रहते हैं कि काश मैं उसे देख पाता, पर इस तरह से कहकर हम कहीं ना कहीं एक ऐसे फैन की तरह बात कर रहे हैं जो MS धोनी के बारे में कहता है कि काश मैं उसे देख पाता। पर फिर मैंने कहा ना कि खाली देखने से क्या होता है। ये हमारा ईश्वर जो है वो कुछ और कदम आगे बढ़ाता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करूंगा। वो हमसे बात कर कर हमारे साथ एक कनेक्शन जोड़ने की बात कर रहा है। अब इतना बोलकर भी हम में से कई लोग सोच रहे उसमें क्या बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि देखने को हमने इतना ज्यादा मार्क्स दिया है कि सुनने को हम छोटा कर देते हैं। जो दिखाई दे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो सुनाई दे वो ऐसा हो गया है। लेकिन विश्वास देखने से नहीं, सुनने से आता है। रिश्ते में गहराई देखने से नहीं, बात करने से होता है। तो आवाज जो है वो रिश्ते की घनिष्ठता को दिखाता है। कितनी बार हम अच्छी अच्छी चीजों को देखकर मूर्ख बने हैं। हम अलग अलग मॉलों में जाके चीजें लेकर घर पे आते और फिर हम कहते हैं हाय हाय ये कौन सा चीज लेकर आ गए। ऑनलाइन कुछ चीजों को हम देखते, फोटो देखकर हम उसका ऑर्डर देते हो, घर पे आता पता चलता है तो और कुछ निकला। तो देखकर कई बार हमने गलतियां की है, लेकिन फिर भी हमारा एतबार देखने पर ही है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं
कि दिखाई जो दिया उससे ज्यादा ठंडक पहुंचाने वाली बात थी जो सुनाई जो दिया। मैं समझता हूं कि हमें परमेश्वर को देखने की जिद अलग अलग तरह से, हम कभी कभी सीधे रूप से भी या चमत्कारों के द्वारा भी परमेश्वर को निरंतर हमारे जीवन में देखते रहना चाहते हैं। ये जिद छोड़कर हमें उससे सुनने के लिए अपने आप को और तैयार करना चाहिए। क्या आप परमेश्वर से सुन रहे हो? मैंने बहुत सारे प्रचार पिछले महीनों में परमेश्वर को सुनने को लेकर आपके सामने रखा, किस तरह से यीशु की भेड़ उसकी आवाज को सुनती है। मैंने आपको पवित्र आत्मा को कैसे सुनना है कर कर भी आपको समझाया। क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे? अगर आप अभी भी इतना सब मेरा सुनने के बाद भी आप देखने के लिए अपने आप को तत्पर कर रहे हो, तो ये भी सोच लीजिएगा कि शायद आप एक ऐसी जगह पर नहीं हो जहां पर परमेश्वर अपने आप को आपके सामने प्रदर्शित या प्रसिद्ध कर सके। आप उसको झेल नहीं पाओगे। बाइबल ऐसा ही कहता है। और एक बार अगर हमने देख लिया और फिर अगर हमने गलती कर ली तो लौट कर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे खिलाफ जो सबूत खड़े हो जाएंगे अब बहुत भारी हो जाएंगे कि परमेश्वर को देखने के बावजूद अब इसने ऐसे ऐसे काम किए, तो इसको डंडे मार। अब समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हमसे बात करते करते प्रभु हमको इसलिए ही तैयार कर रहा है कि हम उसको देखें और हमेशा देखते रहें। तो जो आप सुन रहे हो ना, उसको छोटा मत करिए। जो सुन रहे हैं वो देखने से ज्यादा घनिष्ठता को दर्शाता है। हियरिंग इज मोर इंटीमेट देन सीइंग। अगले सीख की ओर बढ़ते हैं। चौथा सीख जो आपके सामने लाया हूं, छोटा सीख है कि चमत्कार जल्दी से भुलाए जा सकते। चमत्कार जल्दी से भुलाए जा सकते। मार्क 6 और उसका 52 जो है वो इस तरह से कहता है, क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में न समझे परंतु उनके मन कठोर हो गए थे। हम में से कई लोगों का बहुत आत्मविश्वास पक्का है कि अगर हमने चमत्कार देख लिया ना तो हम हमारे विश्वास के इस चाल में और दृढ़ हो जाएंगे और पक्के हो जाएंगे। हम ज़्यादा विश्वास दिखा पाएंगे, हम और मजबूत हो जाएंगे और परेशान समयों का सामना हम कर पाएंगे। लेकिन एक झूठ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही चीज़ें उनकी अपेक्षा के विरुद्ध हुई चेलों के, तो वो भूल गए कि कुछ ही समय पहले यीशु ने किस तरह का सर्जन का काम उनके सामने किया था। यीशु कौन है, वो क्या कर सकता है, ये सब कोई मायने नहीं रखी जब उनके अपेक्षा के अनुसार यीशु ने निर्णय नहीं लिए। तो एक किस्सा काफी हो गया उनके दिल को कठोर करने के लिए और सारी बातों को बोलकर उनके मन के अंदर एक तूफान उत्पन्न कर कर इस तरह का क्रोध उस नाव में बैठकर उसको किनारे पहुंचाने की कोशिश करते करते। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि जो चमत्कार होते हैं उसका शेल्फ लाइफ, उसका जो एक्सपायरी डेट है वो बहुत छोटे समय का होता है। तो इसलिए आप राह मत देखिए कि मेरे जीवन में चमत्कार होंगे और मैं मेरे विश्वास में दृढ़ हो जाऊंगा। चमत्कार केवल दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं कि आपके विश्वास के अंदर वो गहराई लेकर आए। लेकिन अगर आप समझ लो जीवन के परेशानियों को झेलते हो और आप उनका सामना करते हो बड़े धीरज के साथ और उसके अंदर भी अगर आप खुश होकर प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हो, हालांकि शायद आप उससे सहमत ना भी हो या आपको कहीं ना कहीं अंदर से उसके खिलाफ जाने की इच्छा होते हो, तो भी आप उसको बड़े खुश मिजाजी के साथ उसका आप जब अनुकरण करोगे तो उस तरह का एक प्रतिक्रिया आपके अंदर गहरे जड़ जो है वो उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर आपने आपके हृदय को परमेश्वर के खिलाफ कठोर कर दिया है तो वो
आपको तोड़ने की योजना बनाएगा। He will plan to break you। और वो ऐसे जगह पर आपको पहुंचा देगा जहां पर आप परेशान होकर अपने आप को टूटता हुआ देखने के लिए आप तैयार हो जाओगे, और फिर तब आप देखोगे कि ये परमेश्वर सच में कौन है। लेकिन वो एक सीखने की बहुत अच्छी जगह नहीं है। अगर हम जिंदगी के द्वारा ही सीख ले, हम समझ ले कि यीशु कौन है, तो फिर टूट कर सीखना नहीं पड़ेगा। तो चमत्कारों का जो शेल्फ लाइफ छोटा है समझकर कि चमत्कार जल्दी बुलाए जा सकते, ये समझकर हम उनके ऊपर निर्भर ना रहे, प्रभु को और तरीके से जाने और उसके विश्वास में हम दृढ़ हो जाए, हृदय कठोर ना करें। पांचवा सीख और आखिरी सीख जो मैं आज इस पाठ से आपके सामने लेकर आया वो ये है कि अनुशासन के बिना आवेगशील होना हानिकारक है। मेरे को सही शब्द उसके लिए मिला नहीं, इंग्लिश में बताता हूं। इम्पल्सिवनेस विदाउट डिसिप्लिन इज हार्मफुल। अनुशासन के बिना आवेगशील होना, आवेगशील का मतलब है कि फटाफट तैयार निर्णय लेना और कुछ ना कुछ कर बैठना। इम्पल्सिवनेस, इम्पल्स पे सब कुछ करना, अचानक से सोचे समझे बगैर करना। तो अनुशासन के बगैर आवेगशील होना हानिकारक है। अब जब हम मार्क के सुसमाचार में से कई सारे कलम लेकर इस पूरे चिन्हों को देख रहे थे, तो एक चीज ने मुझे हैरान कर दिया कि वहां पर एक दूसरे घटना का वर्णन नहीं है जो मत्ती में हमें इसी घटना में दिखाई देता है। मत्ती 14 और उसके 28 में इस तरह से लिखा है कि पतरस ने, जैसे ही उसने सुना कि यीशु कहता है ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत, पतरस ने उसको उत्तर दिया, है प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी में चलकर आने की आज्ञा दे। अब ये बात मार्क के सुसमाचार में नहीं लिखा है, और मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि क्यों नहीं लिखा है। मार्क का सुसमाचार पतरस की कहानी है जो मार्कुस लिखता है, तो वहां पर अगर पतरस इस तरह का एक अनुरोध करता है और फिर पानी में वो चलता है, तो उसका उल्लेख वहां पर क्यों नहीं किया गया? हो सकता है कि वो अपने ही बारे में ज़्यादा लिखना नहीं चाहता था, लेकिन मत्ती ने इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया, हमारे सामने प्रस्तुत किया कि ये रात को जब ये घटना हुई थी, जब यीशु मसीह ने एक बहुत ही अद्भुत चिन्ह दिखाया था, उस रात को पतरस भी पानी पर चला था। ये सुनकर कि वो यीशु है, पतरस अचानक से कहता है कि तू आज्ञा दे कि मैं तेरे पास आ जाऊं और मैं पानी पर चलता हुआ तेरे पास आ जाऊं। और किसी ने ऐसा नहीं सोचा, 11 और लोग थे उस नाव के अंदर। तो एक बहुत ही अनोखा सोच वहां पर हम पतरस की तरफ से लेते, और उससे भी अनोखा था यीशु का प्रतिक्रिया। यीशु कहता आ जाओ। यीशु पतरस को आने के लिए कहता, पतरस सुनते ही पानी में कूद पड़ता है। यीशु मसीह के बाद पानी पर कोई इतिहास में चला है तो वो पतरस है। लेकिन यीशु ने जैसे ही कहा कि तू आ जा, तो वो पानी में कूद तो गया, थोड़े कदम लिए, और फिर उसने देखा आंधी की तरफ, उसने देखा पानी की तरफ, और फिर थोड़ा सा उसका विश्वास जो है वो बौखला सा गया, वो डर गया, उसके मन में शंकाएं आई और वो डूबने लगा। तो एक और बार हम यहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट देख रहे, सुनते ही वो पानी में कूद पड़ा, लेकिन देखते ही वो डूबने लगा। मैंने कहा था ना कि सुनना जो है वो देखने से ज़्यादा पावरफुल है, घनिष्ठ ही नहीं पावरफुल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस के साथ ऐसा ही हुआ। अब मत्ती 14 उसके 30-31 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसे लिखा है कि पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, शक क्यों किया? अब जल्दी से उस विभाग से कुछ सीख आपके मन में जल्दी से लेकर आना चाहता हूँ। सबसे पहला कि प्रभु आपको ऐसी कोई जगह पर
आने के लिए या जाने के लिए आज्ञा नहीं देगा जहां पर वो मदद करने नहीं पहुंचेगा। प्रभु आपको ऐसी कोई जगह पर आने जाने के लिए नहीं कहेगा जहां पर वो मदद आपके तरफ नहीं पहुंचाएगा। दूसरी बात कि अगर आपको विश्वास होगा, आपका विश्वास दृढ़ होगा, पक्का होगा, तो उस जगह में आपको मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तीसरी बात, कोई कारण से आपका विश्वास डगमगा जाए तो भी मदद आपके लिए उपलब्ध रहेगी। मदद आपके लिए डगमगाने पर भी उपलब्ध रहेगी। और चौथी बात कि जब मदद की जरूरत पड़ेगी तो केवल पुकारना होगा और मदद तुम्हें मिल जाएगी। अब गौर करने वाली बात है कि पतरस को मदद मांगने में जरा भी हिचक या शर्म नहीं। हम में से कई लोग कुछ कदम उठाने के बाद फिर अगर उसमें असफलता देखते हैं तो हमारा अहंकार जो है कई बार हमें मदद मांगने से रोक देता है। पतरस दिखता बड़ा अहंकारी था, उसका स्टाइल ऐसा था, बाहर से वो देखकर ऐसा लगता बड़ा घमंडी इंसान है, लेकिन वो जितना ही जल्दी चीज़ें कर लेता था उतना ही जल्दी वो माफ़ी भी मांग लेता, उतना ही जल्दी वो झुक भी जाता। तो वो उसके दूसरे दोस्तों के सामने, दूसरे चेलों के सामने अपने आप को कमज़ोर दिखता हुआ महसूस कर उसने अपने आप को मदद मांगने से रोका नहीं। उसने तुरंत ही मदद मांग ली जैसे ही उसने देखा कि चीज़ें मेरे कंट्रोल के बाहर है। तो इस तरह से हमें भी मदद मांग लेनी चाहिए। लेकिन उस विभाग के अंदर उससे भी बड़ा एक सीख है। हम जानते हैं कि पतरस और बाकी उसके सारे 11 दोस्त सबके सब परेशान थे, लेकिन जैसे ही यीशु की आवाज को सुना तो पतरस का जो परेशानी है वो ठंडा तो हो ही गया, लेकिन उसके अंदर वो भय जो था वो भी बैठ गया, लेकिन एक विश्वास उजागर हुआ। उसने सामर्थ पाई और कुछ ऐसा कर दिखाया जो बाकी के 11 कर ही नहीं पाए। वो इतनी जल्दी उसने यीशु को प्रतिक्रिया दिया कि वो कुछ ऐसा कर बैठा जो कोई सोच नहीं पा रहा था। लेकिन तकलीफ यह है कि हालांकि उसने बहुत जल्दी आवेगशील होकर, इंपल्सिव होकर यीशु मसीह के उस आवाज की तरफ प्रतिक्रिया दिखा तो दी, लेकिन फिर उस आवेगशील अवस्था को बनाए रखने के लिए वो अक्षम रहा। जैसे ही उसने आंधी देखी, पानी देखी, तो वो डूबने लग गया। सो ही कुड नॉट मेंटेन व्हाट द इंपल्सिवनेस अलाउड इन हिज लाइफ। तो इंपल्सिवनेस की वजह से उसने जो हासिल किया वो खो बैठा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में अनुशासन की जरूरत उसको थी, विल पावर की जरूरत थी, आत्मा के फल की उसको जरूरत थी। तो इंपल्सिवनेस अच्छी बात है, लेकिन साथ में बैलेंस करने के लिए उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें, अनुशासन खास कर और इच्छा शक्ति और आत्मा का फल भी हो तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं हो तो शायद ये हमारे लिए हानिकारक हो जाए। अब पतरस को थोड़ा सा डांट और फटकार जरूर मिला जब यीशु ने कहा कि तू अल्प विश्वासी है। और कई बार वो बात को लेकर पतरस को दबाया जाता है कि वो अल्प विश्वासी है, लेकिन बाकी के 11 जो उस नाव के अंदर बैठे थे वो तो अविश्वासी थे, उनको तो विश्वास भी नहीं था। इसके अंदर कम से कम अल्प विश्वास तो था। तो अभी आपको सोचने की जरूरत है कि पानी पे चलने वाला बनाना है या नाव को गर्म करने वाला। डू यू वांट टू बी ए वाटर वर्कर और अ बोट वार्मर? हमें से कई लोग बहुत स्मार्ट है, हम जानते हैं कि इतना आवेगशील होकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उतना सारा टेम्पो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आगे हम जाकर इतना सब कर नहीं पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम चुपचाप बैठे रहो। पर ऐसा करने से तो आपका नुकसान ही नुकसान है। कम से कम पतरस तो इंपल्सिव होकर कुछ तो कर पाया। आप तो ना इंपल्सिव हुए
और ना फिर पीछे से डिसिप्लिन या कुछ दिखाने के लिए आप कुछ जीवन में कर पाए। तो मैं आपके सामने एक और बार बोलता हूँ कि आवेगशील होना, अनुशासन के बगैर आवेगशील होना कहीं ना कहीं हानिकारक है, पर पानी पर चलना कुछ ना करने से तो बेहतर ही है। लेकिन मुझे एक और बार सोचने को मजबूर करती है कि क्या पतरस इस बात से खुश था कि वो पानी में चलकर फिर डूबने लग गया। अगर इतना ज़्यादा खुश था तो उसने अपने उस कहानी के अंदर, मरकुस के अंदर, उसने इस बात को बताया क्यों नहीं। अब मैं उसके पीछे के कारण की तरफ बढ़ना नहीं चाहता हूँ, मेरे संदेश को एक कंक्लूजन की तरफ लेकर आना चाहता हूँ। पहले मैंने आपको पिछले हफ्ते के टोकरी में से कुछ लेफ्ट ओवर दिया कि सब चीज़ों का मूल्यांकन आप पैसे से या धन से ना करिए। लेकिन उसके बाद फिर मैंने 5 सीख इस 5वें चिन्ह में से आपके सामने रखी। पहला ये कि सफलता कई बार नए नए संघर्ष हमारे सामने लेकर आती है। दूसरा कि कुछ तरह की आंधियाँ परेशान करने के लिए ही हमारे जीवन में आती है। तीसरी बात कि सुनना जो है वो देखने से ज़्यादा घनिष्ठ है। चौथा कि चमत्कार बहुत आसानी से भुलाए जा सकते हैं। और 5वां कि अनुशासन के बगैर आवेगशील होना हानिकारक हो सकता है। अब ये सब सीख आप आपके मन में रखिए, लेकिन भूलिएगा नहीं कि यीशु ने आंधी को शांत किया, पानी पर चला और लहरों को भी उसने शांत कर दिया। ये सब के उस ऊपर उसकी प्रभुता तो हमें दिखाई देती है। लेकिन गौर करने वाली एक और बात उस घटना के अंदर वो ये है कि जैसे ही यीशु उस नाव में बैठा तो वहाँ पर इस तरह से लिखा है कि तुरंत ही नाव जो है वो किनारे पे पहुँच गया। अब ये तुरंत ही का मतलब उसी क्षण या कितनी देर में पहुंचा उसके ऊपर मुझे चर्चा नहीं करनी है, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां पर कुछ अद्भुत हुआ जरूर। हो सकता है कि दूतगण सब राह देख रहे होंगे कि देख यीशु तू पहाड़ पर है, तेरे चेले वहां पर है, हम कुछ कर ले क्या, हम उनको पहुंचा दे क्या। यीशु खुद जाता है और यीशु वहां पर पहुंचता है तो जल्दी से उनको किनारे पर पहुंचा देता है। यानी कि अब थोड़ा और समय, थोड़ी और मेहनत, ये सब अब नहीं होगी। तुम्हारे बाकी सारी चीज़ और नुकसान होने से यीशु तुम्हें बचा लेगा। क्या वहाँ पर हुआ वो हमें पता नहीं, लेकिन समय को उसने ज़रूर बचाया और कुछ ऐसा अद्भुत वहाँ पर हुआ जो वहाँ पर वर्णन नहीं है। कभी हम यीशु के पास जाएंगे तो पूछेंगे कि ये हुआ क्या था। सबके बीच में एक और घटना जो उस नाव के अंदर हुई वो ये है कि यीशु जैसे ही नाव में प्रवेश करता है, ये कठोर दिल वाले चेले जो है वो सब की सब उस नाव के अंदर झुककर यीशु की आराधना करते हैं और एक बात कबूल करते हैं कि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है। आंधी भेजने से फायदा जरूर हुआ, परेशान हुए, टूटे, मगर सही रास्ते पर आ गए। हमारे जीवन में भी हमारा भी एक ही ध्येय होना चाहिए कि हमारा जीवन सही रास्ते पर आ जाए और उसके लिए प्रभु तेरे को जो करना पड़े तो करना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस घटना के द्वारा जो सीख हमारे सामने आए उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु जी, कई बार सफलता हमारे जीवन में कुछ नए नए संघर्ष लेकर आती है। कई बार तू हमारे जीवन में कुछ ऐसी आंधियाँ भेजता है जो हमें परेशान कर हमको तोड़े और सही रास्ते पर लेकर आए। एक और बात हमने जो जानी वो ये है कि सुनना जो है वो देखने से ज़्यादा घनिष्ठ है। एक और बात याद कराई कि प्रभु जी, चमत्कार जो है वो जल्दी से बुलाए जा सकते हैं और आवेगशीलता के साथ साथ अनुशासन का होना भी बहुत आवश्यक है। इन सारी बातों को समझकर हमारे जीवन में बदलाव लेकर आने के लिए हमारी मदद करना। ये चिन्ह सब हमें बताते कि तू कौन है और तेरे हित के अनुसार हमारा जीवन बन जाए, उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं।
प्रभु जी हमारे जीवनों के द्वारा महिमा तू प्राप्त कर। मेरी प्रार्थना को सुनने वाले सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।